मित्रों, पंच तत्वों में से एक अग्नि का भी अपना ही महत्व है। जब उनकी चपेट में कोई आता है तो वो ये नहीं देखते कि वो तिनके से बनी हुई छप्पर है या फिर किसी राजा का राजमहल। वो जलकर राख हो जाता है। बता दे कि ये सब किसी वरदान के चलते नहीं बल्कि श्राप के कारण है। अब ऐसा क्यों हुआ, आइए मिलकर जानते हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे। एक बार की बात है, भगवान ब्रह्मा के पुत्र कहे जाने वाले महर्षि भृगु एक दिन उपासना करने के लिए अपने आश्रम से गंगा तट की तरफ जाने लगे। जब वो अपनी कुटिया से बाहर की ओर निकल रहे थे तब रास्ते में पुलोमन नाम के एक राक्षस ने उन्हें देख लिया। इसके बाद वो साधु का भेष बनाकर उनके आश्रम गया। कुटिया के बाहर पहुंचकर उसने भिक्षाम देहि की आवाज लगाई। ये आवाज सुनकर भृगु ऋषि की गर्भवती पत्नी पुलोमा बाहर आई और उन्होंने साधु के रूप में आए राक्षस को प्रणाम करके भोजन का न्योता दिया और अंदर बुलाकर भोजन परोसा। बता दे कि वो राक्षस उस स्त्री को देखने ही आया था, क्योंकि बचपन में ही पुलोमा का वागदान संस्कार उनके पिता ने पुलोमन के साथ कर दिया था। पुलोमा की सुंदरता देख पुलोमन को दुख हुआ, लेकिन इसके बावजूद उसने कुछ गलत नहीं किया। भोजन ग्रहण किया और बाहर निकल आया। कुटिया के बाहर ही हवन कुंड में अग्नि जल रही थी, जिसे प्रणाम करके पुलोमन ने कहा, हे अग्निदेव, आपको आपके धर्म की सौगंध है, कृपया मेरे प्रश्नों का सही सही उत्तर दे। राक्षस की बात सुनकर अग्निदेव भी प्रकट हुए और बोले, पूछो वत्स। फिर पुलोमन ने प्रश्न किया, ये जो पुलोमा है, इसके पिता ने इसका विवाह बचपन में ही मेरे साथ कर दिया था, परंतु युवा होने पर इसका विवाह भृगु ऋषि के साथ करा दिया गया। अब आप ही बताइए कि ये किसकी पत्नी है। अगर आप कहते हैं कि ये मेरी ही पत्नी है तो मैं इसे अभी यहाँ से लेकर चला जाऊंगा, और अगर आपने झूठ बोला तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। राक्षस की बात सुनकर अग्निदेव भी सोच में पड़ गए और हिचकिचाकर बोले, सुनो पुलोमन, ये सत्य है कि पुलोमा का विवाह पहले तुम्हारे साथ ही हुआ था, परंतु तुम्हारे साथ हुआ विवाह सिर्फ वाणी के आधार पर था, परंतु महर्षि भृगु के साथ हुआ विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ मेरी मौजूदगी में हुआ था। भगवान से ये सुन पुलोमन क्रोधित हो उठा और जबरदस्ती पुलोमा को उठाकर ले जाने लगा, जिसके कारण उसी समय पुलोमा को प्रसव उठा और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उस नन्हे बालक से ऐसा तेज निकल रहा था जो राक्षस पुलोमन के लिए असहनीय था, और उसे तेज से ही जलकर उसकी मृत्यु हो गई। ये दृश्य देख पुलोमा डरकर रोने लगी। तभी महर्षि भृगु आए और उन्हें संपूर्ण घटना का ज्ञान हुआ। इस पर क्रोधित होकर उन्होंने अपने हाथ में जल लिया और अग्निदेव को श्राप दिया कि यदि तटस्थता ही तुम्हारा स्वभाव है तो आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अब से तुम सही गलत के चुनाव किए बगैर हर वस्तु का भक्षण करोगे। श्राप से परेशान होकर अग्निदेव अपने आप में वापस आ गए और खुद को छिपा लिया। इस घटना ने सभी देवताओं को एक बंधन में डाल दिया, क्योंकि अग्नि के बिना कोई धार्मिक गतिविधि हो ही नहीं सकती थी। इसीलिए अन्य देवता उनकी तलाश करने लगे। अग्निदेव ने पहले स्वयं को समुद्र में छिपाया, लेकिन उनके उग्र होने के चलते वहाँ रहने वाले जीवों के लिए समुद्र बहुत गर्म हो गया। मेंढकों ने अपने साथी समुद्री जीवों की तरफ से देवताओं और आकाशीय प्राणियों को बताया कि अग्नि कहाँ छिपे हैं। ये जानकर अग्नि क्रोधित हो गए और उन्होंने मेंढकों को अपना स्वाद खो देने का श्राप दे दिया। इसके बाद अग्निदेव एक बड़े बरगद के पेड़ में छिप गए, जहाँ से एक गुजरते हाथी ने उन्हें देखा और देवताओं को इस बात की जानकारी दी। क्रोधित होकर अग्नि ने हाथी को छोटी जीभ का श्राप दे दिया। फिर वो एक शमी वृक्ष की शरण में चले गए, जहाँ उन्हें एक पक्षी ने देखा और उसने देवताओं को उनके छिपने का स्थान बता दिया। तब अग्निदेव ने पक्षी को भी श्राप दिया कि उसकी जीभ अंदर से मुड़ी हुई होगी। अंत में सभी देवता अग्निदेव को खोजने में कामयाब हुए और उन्हें सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास ले गए, जहाँ ब्रह्मा जी ने अग्निदेव को वरदान दिया कि आपके स्पर्श मात्र से ही सब कुछ शुद्ध हो जाएगा, और आज से सभी देवताओं को अर्पित किए गए भोग में से एक हिस्सा आपका होगा। ब्रह्मा जी से ये वरदान पाकर अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए और पृथ्वी पर वापस लौट आए और सबका जीवन पहले की ही तरह चलने लगा। वही बता दे कि जिन प्राणियों को अग्निदेव ने श्राप दिया था, सभी देवताओं ने उन्हें आशीष दिया, क्योंकि उन सब ने अग्निदेव की सहायता की थी। जहाँ मेंढकों को अंधेरे में भी देखने का वरदान दिया गया, वहीं हाथियों को कभी भी अपनी जीभ से कुछ भी खाने में परेशानी नहीं होगी और पक्षियों को गाने का आशीर्वाद मिला। तो चलिए इसी के साथ आपको ये भी बता देते हैं कि अग्निदेव की पत्नी कौन थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि यज्ञ हवन के समय आहुति देते हुए स्वाहा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वाहा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, जिनका विवाह अग्निदेव के साथ हुआ। बता दें कि अग्निदेव अपनी पत्नी स्वाहा के जरिए ही हवन ग्रहण करते हैं और बाद में उनके माध्यम से ही
ये हवन आह्वान किए गए देवता तक पहुंचता है। और तो और एक अन्य कहानी भी है जो स्वाहा की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार स्वाहा प्रकृति की ही एक कला थी, जिसका विवाह अग्नि के साथ देवताओं के आग्रह पर किया गया। भगवान विष्णु ने स्वयं स्वाहा को वरदान दिया था कि सिर्फ उसी के जरिए देवता हवन सामग्री को ग्रहण कर पाएंगे। मान्यता है कि यज्ञ का प्रयोजन भी तभी पूरा होता है जब आह्वान किए गए देवताओं को उनकी पसंद का भोग लगाया जाए। हवन की सामग्री में ये जरूरी है कि कुछ मीठा पदार्थ हो, तभी देवता संतुष्ट होते हैं। सभी वैदिक एवं पौराणिक विधान अग्निदेव को समर्पित मंत्रोच्चार और स्वाहा के द्वारा हवन सामग्री को देवताओं तक पहुंचाने की पुष्टि करते हैं। इसीलिए किसी भी देवी देवता तक भोग सामग्री या फिर प्रसाद पहुंचाने का एकमात्र रास्ता अग्निदेव ही है। इसी तरह से अग्निदेव को यज्ञ का प्रधान अंग माना गया है। ये सर्वत्र प्रकाश करने वाले एवं सभी पुरुषार्थों को प्रदान करने वाले हैं। सभी रत्न अग्नि से ही निकलते हैं और सभी रत्नों को यही धारण करते हैं। ऋग्वेद में पहला शब्द अग्नि को ही प्राप्त होता है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि विश्व साहित्य का पहला शब्द अग्नि ही है। ऐतरेय ब्राह्मण आदि ब्राह्मण ग्रंथों में उल्लेख है कि देवताओं में पहला स्थान अग्नि का है। वहीं आचार्य यास्क और सायनाचार्य ऋग्वेद के शुरुआत में अग्नि की स्तुति का कारण बताते हैं कि अग्नि ही देवताओं में अग्रणी है और वो सबसे आगे आगे चलते हैं। जैसे युद्ध में एक सेनापति का काम आगे रहना होता है, वैसे ही अग्निदेव युद्ध में आगे रहकर सभी देवताओं को असुरों पर विजय प्राप्त करवाते हैं। तो मित्रों, आज आपने जाना कि किसने और क्यों दिया था अग्निदेव को श्राप। अगर आपको आज की ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और हाँ, अब आप हमारी सभी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स लाइक करना होगा। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।